हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ERD के स्टडी टाइम्स। आज हम बात करेंगे ऐसे शासक का जो पूरे विश्व जीतने के सपने देखा करता था। भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा पर हमला यूनानियों द्वारा किया गया और इस आक्रमण का नेता मकदूनिया का शासक सिकंदर था। सिकंदर के पिता फिलिप, जो चौथी सदी ईसा पूर्व के शुरू में यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों पर अधिकार कर लिया, अपने पिता से अधिक महत्वाकांक्षी था। पूरे दुनिया को जीतने के सपने देखा करता था। उसने मिस्र, लगभग पूरे पश्चिमी एशिया और ईरान को जीतकर अपना अधिकार कर लिया। सिकंदर ने ईरान पर अधिकार करने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का सोचा और वह इसमें सफल भी रहा। हमला करने का योजना बनाया वह भारत पे आक्रमण किया जाए। मैं बतला दूं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों को द्वारा किया गया था। हखामनी वंश के शासक साइरस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। सिकंदर जिस समय हमला करने वाला था, जिस समय उसने सोचा कि भारत पे हमला किया जाए, उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और भारत में राजतंत्र भी मौजूद था। इसलिए सिकंदर के आक्रमण करने के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। सिकंदर का भारत विजय अभियान 327 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को पार करते हुए यह काबुल पहुंचा। सिकंदर का भारत विजय आसान नहीं होने वाला था, जितना कि उसका ईरान विजय था। तक्षशिला के शासक आम्भी की सहायता से वह सिंधु पार करता हुआ पंजाब पहुंच गया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया। उसने भारत पर इसलिए हमला किया क्योंकि उस समय उत्तर के कुछ क्षेत्र पर हकमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। सिकंदर ने हकमनी को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया और आगे सिकंदर का सामना पोरस से हुआ। झेलम और चिनाब के बीच के प्रदेश का राजा पोरस था। तक्षशिला पहुंचने पर ही सिकंदर ने पोरस को आत्मसमर्पण कर देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पोरस ने सिकंदर से युद्ध क्षेत्र में ही मिलने का निश्चय किया। पोरस बहुत ही बहादुर था। झेलम के किनारे सिकंदर की एक तरफ सेना पहुंची तो दूसरी तरफ पोरस की सेना दूसरी ओर खड़ी थी। एक अंधेरी रात में सिकंदर की सेना ने झेलम को पार किया। पोरस का बेटा युद्ध में मारा गया। उसके बाद भी पोरस युद्ध भूमि में वीरता से लड़ता रहा। बारिश होने के कारण पोरस की सेना तीरंदाज यानी तीर चलाने में सफल नहीं रही, जिस वजह से पोरस की हार हुई। सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया और हार के बावजूद भी सिकंदर के सामने निडर होकर खड़ा रहा। सिकंदर ने पोरस की बहादुरी को देखकर उसे अपना दोस्त बना लिया और पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर की सेना ने आगे ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। यूनानी ग्रीक सैनिकों को गंगा पर तैनात एक विशाल सेना के बारे पहले से ही सूचना थी। उस समय भारत में नंदों के शासनकाल का मगध साम्राज्य हुआ करता था, जिसके पास सिकंदर से भी कहीं ज़्यादा अधिक सैनिक थे। इसलिए सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने उन्हें कई आदेश दिए, फिर भी यूनानियों सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और उसका जो सपना था पूरे विश्व पे विजय का, वो अधूरा रह गया। सिकंदर ब्यास के पश्चिम से ही लौट जाना पड़ा सिकंदर को। रास्ते में उसे सभी छोटे बड़े राज्यों से, चाहे वह राजा के अधीन हो, सभी गणतंत्र से मुकाबला करना पड़ा। वह बेबीलोन चला गया और बेबीलोन पहुंचने पर 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है।